नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर 1 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। मतलब जितने सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होते हैं, उसी सेक्टर के नंबर 1 कंपनी के बारे में बात करूंगा। इसका नाम क्या है? एल&टी। आप सभी जानते हैं लार्सन एंड टुब्रो जो एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि कंपनी के सिर्फ इंडिया के प्रोजेक्ट नहीं, बाहर की बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर कंपनी लगातार प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो पिछले दिनों में 5% अचानक गिरावट हुआ और मार्केट डाउन साइड में ही ओपन हुआ, उसके बाद और भी गिरते चले गए। तो ऐसे क्या हुआ? उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का Q4 का रिजल्ट पिछले दिनों में आ चुके थे। तो Q4 का रिजल्ट के हिसाब से एक डेटा के हिसाब से यहाँ पे पब्लिश किया गया कि कंपनी Q4 रिजल्ट के बाद ही 5% गिर चुके हैं। तो Q4 का रिजल्ट में ऐसे क्या हुआ, इसके चलते हुए यहाँ पे बाई सेल और होल्ड के यहाँ पे रिकमेंडेशन किया जा रहा है। मतलब कंपनी के ऊपर बाई करके रखे कि सेल करे कि होल्ड करे। तो इस तरीके से कुछ बातचीत किया जा रहा है। देखिए, बाई करना, सेल करना, होल्ड करना, ये सब कुछ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, उसके बाद आपका डिसीजन खुद आप ले सकते हैं। तो इसके पीछे सबसे जो मेजर कारण है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा कंपनी का रिजल्ट के बारे में, तो सबसे पहले बात करूँ तो मैं सेल्स का। देखिए, सेल्स का जो डेटा है, वो देखिए वाई ऑफ वाई सेल्स ग्रोथ एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ सेल्स का, तो वो आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको कुछ डेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी ने इस बार सेल्स कितना किया। देखिए सेल्स तो पिछले बार कितना था? 52,851 करोड़ और इस बार सेल्स कितना हुआ? 58,335 करोड़। इसका मतलब सेल्स में ग्रोथ है। ऑब्वियसली वाई ऑफ वाई सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले बार 9.5% सर, चलो 9.90% के आसपास था। इस बार 10.738% का हुआ। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? देखिए गड़बड़ी यहाँ पे हुआ कि पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का जो सेल्स था वो 46,390 करोड़ के आसपास था। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कंपनी का जो वाई ऑफ वाई का जो सेल्स का ग्रोथ था वो 17.5% था। इसका मतलब कंपनी जो एस्टिमेट करके चल रहा था वो एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया और इसी के चलते ही स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। देखिए हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस में एक एस्टिमेट हमेशा रहते हैं। एस्टिमेट के बिना आप काम नहीं कर सकते। देखिए आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा टारगेट होगा कि मैं इस बार जितना सेल्स किया हूँ उससे ज्यादा सेल्स नेक्स्ट ईयर में करूंगा। तो एक इसको बोले जाते हैं एस्टिमेट। और मान के चलिए आप जॉब कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है कि मेरे मेरे सैलरीज इस बार 50,000 है, तो मैं चाहूंगा कि मैं नेक्स्ट ईयर में ऐसे काम करूं मेरे सैलरीज 70,000 के ऊपर चला जाए, तो उससे भी ऊपर चला जाए। तो यही हमेशा टारगेट होता है सबको। कभी भी डाउन साइड का टारगेट नहीं होता, हमेशा अप साइड का टारगेट होता है। और इसी के कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर पैसा देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? नेट प्रॉफिट, चलो ठीक है। मगर एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का ओपीएम पिछले सालों में मतलब सेल्स कम होने के बाद भी, प्रॉफिट रेशियो कम होने के बाद भी जो ओपीएम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो इस बार 14% बना, पिछले बार कितना था? 15%। देखिए छोटा सा भी करेक्शन ना, आपको लग रहा है 1% में सर ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए लाखों करोड़ों का कंपनीज है, इसको 1% मतलब बहुत लाखों करोड़ का ही मतलब घाटा घाटा होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो इसीलिए कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा, जो पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कंपनी का देखिए कर्जा, तो ऑब्वियसली कंपनी का कर्जा लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इस बार कंपनी ने कर्जे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है सेल। और रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। और एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी किस तरीके से एसेट को खरीद के रखे हैं आप देख सकते हैं। जैसे कंपनी का बिल्डिंग्स मशीनरी, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी खुद का परचेजिंग यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे एसेट खरीदारी की है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा देखना है, वो है इनटेंजिबल एसेट।
इस चीज को मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि देखिए इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं। देखिए कंपनी, हर कोई कंपनी अभी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे काम इजीली हो जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर खरीद मतलब जो एक्सपेंस है उसको बढ़ाना होगा। तो कंपनी का देखिए पहले इंटेंजिबल एसेट के ऊपर एक्सपेंस कितना था। एक्सपेंस 2000, 5000, 1700, 1200 इस तरीके से करोड़ का था। अभी कितना 25,000 के आसपास, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का इंटेंजिबल एसेट देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर रहा है। तो इस बेसिस से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और भी फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीज देखना आपको बहुत जरूरी है, जो है कंपनी का इस बार फिक्स एसेट का परचेज। तो कंपनी कितनी ज्यादा फिक्स एसेट परचेज किया। देखिए फिक्स एसेट में क्या, देखिए एलएनटी जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो मान के चलिए इसमें यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, इस बार बहुत सारे गाड़ियां, बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन का जो गाड़ियां होते हैं वो खरीदारी किए हैं। तो उसके लिए कंपनी का क्या ग्रोथ हुआ, फिक्स्ड एसेट का। तो फिक्स एसेट मतलब बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सारे चीज को फिक्स्ड एसेट कहा जाता है, जिसको आप बाद में बेचेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। तो फिक्स एसेट कितना इस बार कंपनी ने खरीदारी की है, क्योंकि पिछली बार 3,000 करोड़ का टोटल खर्चा किए थे, इस बार 4,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किए हैं। इसका मतलब कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अगर एसेट के मतलब सोल्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो 350 के आसपास है। हाँ, एक चीज और भी आपको देखना चाहिए, कंपनी का इन एक्विजिशन कितना है। एक्विजिशन मतलब कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कितना निवेश किया, वो देखिए यहाँ पे 131 करोड़ का। इसका मतलब पिछले बार से कंपनी इस बार एक्विजिशन ज्यादा किया। ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है। रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि मैं इसके ऊपर तो आपको खुद में एक एंट्री लेवल दिया था, और उस एंट्री लेवल के बाद एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिला, क्योंकि मैं बार बार बोला था यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेवल मिलेगा। तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए 1:3 रेशियो का टारगेट यहाँ पे लेकर चलना चाहिए। तो मेरा एंट्री लेवल हो चुके हैं इस जगह से, और मेरा टारगेट अभी तक नहीं हुआ। तो मैं देखूंगा इसको टारगेट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं इस तरीके से स्टॉप लॉस के लिए डरता नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा मैं प्रिडिक्शन करके ही चलता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसके नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करें तो कंपनी में पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट ध्यान से देखेंगे तो आपको रिजल्ट में यही चीज देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप कहेंगे सर सेल्स में तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर में जो सेल्स का ग्रोथ है वो 50% के आसपास कम हो गया। इसी के चलते स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट। आज के दिन भी आपको देखिए कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिला, और पिछले दिन से ही स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। तो यही चीज आपको देखना चाहिए। कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए प्रॉफिट में भी कंपनी का करेक्शन देखने को मिला। इसलिए 22% का ओपीएम था, इस बार 16% का ओपीएम हो चुके हैं। तो ये जो ईयर ऑफ ईयर का जो जो परसेंटेज का चेंजिंग है, वो जो ओपीएम का परसेंटेज का चेंजिंग है, वो बहुत बड़ा घातक बन सकता है इस कंपनी के लिए। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेके आएंगे। मगर एक चीज आप जरूर देखिएगा, तो इस मार्च एंडिंग के पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो फिक्स एसेट है, इस एसेट में कितना लैंड, कितना बिल्डिंग कंपनी खरीदारी की है अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। मगर एक रिपोर्ट में आपको दिखा दूं, कंपनी का इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे क्या किया, 46.32 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है, कंपनी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब कंपनी टेक्नोलॉजीज बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, मान के चलिए कोई भी आपने सर्वर खरीदारी किए, कोई भी आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए काम किए, कोई भी आपने टेक्नोलॉजी हायर किए, तो इसको बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट को हर कोई कंपनी को खरीदारी करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर ना चले तो वो फ्यूचर में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए इंटेंजिबल एसेट कंपनीज को खरीदारी करना ही होगा। तो इसी यही एक वजह है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर फ्यूचर में एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। रही बात और एक पॉइंट के हिसाब से मैं बता दूं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, प्रोमोटर जब 45% का होल्डिंग था, आज वो खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, 49% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे कर चुके हैं। अगर पब्लिक के बारे में बात करूं तो पब्लिक थोड़ा सा माल यहाँ पे बेचा है, उसका फायदा किसने उठाया, डीआईएस ने उठाया। तो डीआईएस ने और प्रोमोटर ने अच्छा खासा माल यहाँ पे होल्डिंग किया है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज बन चुके हैं एक सपोर्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का जो डाउनफॉल था वो सेल ऑफ था,
तो सेल ऑफ ध्यान से देखिएगा, जो सेल ऑफ का अगर मैं कोई ट्रेंड ड्रॉ करके दूँ, तो इस रेंज के हिसाब से तो कंपनी में यहाँ पे सेल ऑफ को बीट नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी फिर से अपसाइड में जाने का कोशिश किया, इसी रेंज तक गया और इस रेंज को रिटेस्ट करके कंपनी फिर से गिरावट हुआ। इसका मतलब अभी भी कंपनी के ऊपर डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड मत लेना। जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं, तो उससे पहले दिखा दूँ कंपनी क्या करने वाला है। बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी बोनस देने वाले 2:3 का, मतलब 3 के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम बता दूँ। कंपनी का नाम है वीर कृपा ज्वेल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना, क्योंकि एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर स्प्लिट और बोनस लेने से पहले प्लीज एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो ये था कुछ कंपनीज के डिटेल्स। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, आपको सिखाने के लिए था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।